दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है उसमें एक महिला अपने ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, अपने शरीर की भूख को शांत करने के लिए किस हद तक चली जाती है, कितना बड़ा जुर्म कर देती है, ये मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी। कहते हैं औरत अगर कुछ भी चाहे या कुछ भी डिमांड करे, वो उसको पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती है, फिर चाहे वो उसकी कोई भी ज़रूरत हो। इस कहानी में भी उसने अपनी शरीर की ज़रूरत, अपने शरीर की भूख को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा जुर्म कर दिया था, और जिसके लिए वो पछता भी नहीं रही थी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि उस महिला ने ऐसा क्या किया था जिसके लिए उसको बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिला, और ना ही उसने अपनी बेटियों की परवाह की। तो बने रहिए वीडियो में। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो, और कमेंट कर कर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, आप कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं, तो मैं अगली वीडियो में आपका नाम लेकर धन्यवाद करूँगी। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उत्तराखंड में देहरादून है, वहाँ एक पटेल नगर है, वहाँ की एक घटना है। वहाँ एक शख्स रहा करता था जिसका नाम अनुज होता है। अनुज अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, जिसकी दो बेटियां भी थी। पेशे से वो बिजनेसमैन था, और अच्छा खासा उसने मकान बना रखा था अपने लिए, जिसमें वो खुद भी रहा करता था, और काफ़ी सारे किराएदारों को भी उसने रखा हुआ था। तो काफ़ी अच्छा, उसके घर में पैसों की तो कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि उसका पैसा इधर से भी आ रहा था और अच्छा खासा बिजनेस भी था। इसीलिए ना ही उसकी पत्नी को उससे कोई शिकायत थी, ना ही उसकी बेटियों को, क्योंकि वो हर ऐशो आराम अपनी पत्नी और बेटियों को दे रहा था। उसके बाद उसका गांव से एक रिश्तेदार होता है जो कि उसी के ही वहाँ आ जाता है काम के सिलसिले में। अचानक उसे पता चलता है जो रिश्ते में उसका भाई लगता था। अब उसे पता लगता है कि जब वो आ गया है तो वो ये सोचता है कि ये रिश्तेदारी का मामला है, अगर मैं उसे नहीं सपोर्ट करूँगा तो कल को मेरी पूरे ही रिश्तेदारी में बदनामी होगी कि वहाँ तो अनुज रहता था, चाहता तो उसकी मदद कर सकता था, और वैसे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक काम करता हूँ, जब तक उसे नौकरी नहीं मिलती है मैं उसे अपने पास बुला लेता हूँ, और फिर कुछ काम वगैरह के बारे में भी उसके लिए हेल्प हो जाएगी। ये कहकर वो उससे बात करता है। दरअसल उसका नाम प्रवीण होता है। उससे बात करता है और कहता है कि जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता या तुम्हें रहने की जगह नहीं है, तुम यहाँ आ जाओ और तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों वो जो प्रवीण होता है वो उसके यहाँ, अपने मतलब भाई के यहाँ आ जाता है। वो शादीशुदा नहीं था, उसकी शादी नहीं हुई थी। अब जब वो वहाँ आ जाता है, देखने में वो ठीक ठाक था, हट्टा कट्टा था। और इधर वो जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम सरिता होता है। जब वो आने के बाद अपने भाई से मिलता है, अपनी भाभी से मिलता है, उसके बच्चों से मिलता है, और सही से रहने लगता है। तो जो अनुज होता है उसको अक्सर काम के लिए बाहर ही रहना पड़ता था, क्योंकि जो उसका बिजनेस था, और अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में तो वैसे भी आदमी जो होते हैं वो बाहर ही रहते हैं, जो घर के मर्द होते हैं, और जो घर की महिलाएं होती हैं वो घर में ही रहती हैं, घर संभाला करती हैं। ऐसे ही वहाँ था, जो अनुज था वो अक्सर बाहर रहता था काम के सिलसिले में, और सरिता थी वो घर की देखभाल और अपने बच्चों की देखभाल करा करती थी। दोस्तों जो सरिता थी वो भी बेहद खूबसूरत थी। वो लगती नहीं थी कि उसके दो बच्चे हैं, अच्छा खासा शरीर उसने मेंटेन कर रखा था। अब जो प्रवीण होता है वहाँ रहने लगता है। वो रोज की तरह अपना काम पर चला जाता था, अपने काम काम के सिलसिले में अनुज अब घर पर, क्योंकि उसको अभी तक काम मिला नहीं था तो वो घर पर ही रहता था। तो जो प्रवीण होता है उसकी नज़र अपनी भाभी पर पड़ती है, और उसका मतलब उस पर फिसलने लगता है। उसको अपनी भाभी अच्छी लगने लगती है। जब उसको अच्छी लगने लगती है तो लेकिन वो अपने दिल से कोई बात नहीं निकालता। उसे लगता है कि शायद अगर भाभी ने बुरा मान लिया तो भैया से मेरी लड़ाई हो गई तो रिश्तेदारी में मेरी बदनामी होगी। इस डर से वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन मन में उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था वो उसे। अच्छा, इधर जो वो होती है सरिता जो होती है उसके मन में ही प्रवीण के लिए ऐसे ही भावनाएं आने लगती हैं। अब वो, क्योंकि उसका पति ज़्यादा घर पे रहता नहीं था, और फिर उसकी शादी को इतने साल हो चुके थे, तो अब उसके सामने जब प्रवीण आया था, वो हट्टा-कट्टा लड़का था, तो उसे देखकर उसका भी मतलब वो भी फिसलने लगती है, और उसे भी लगता है कि अब मुझे ये चाहिए, मेरी शरीर को भूख शांत करने के लिए इससे अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता। अब वो भी मौका ढूँढने लगती है कि ये मुझसे पहले बात करे, इधर वो भी सोचता है कि ये मुझसे बात करे। तो प्रवीण जो होता है वो तो कुछ करता नहीं है। एक दिन जो अनुज होता है वो बाहर गया होता है काम के सिलसिले में, उसके बच्चे भी अक्सर स्कूल वगैरह जाया करते थे, घर पर वो अकेले ही होती थी। तो एक दिन वो खाने के लिए उसको बुलाती है, प्रवीण को जब बुलाती है कहती है कि खाने के लिए ऊपर आ जाओ।
तो जब वो जाता है खाने के लिए, तो जब वो खाना लेकर आती है टेबल पे, तो उसने अपने आप को कुछ इस तरीके से उसके आगे पेश कर दिया है कि मतलब उसके जो शरीर की अंग होते हैं वो साफ कपड़ों में झलक रहे होते हैं, और मतलब उसको देख के किसी भी आदमी की नज़र फिसल जाए, किसी का भी मन बहक जाए, ऐसा उसने अपना बर्ताव बना रखा था। और साथ ही उसने कपड़े भी ऐसे पहन रखे थे। तो दोस्तों जब परवीन उसे देखता है तो उसको देखते ही उसका मन मतलब अजीब हो जाता है, और वो वैसे ही उसको पसंद करता था तो और ज़्यादा उसके संग उसको वो लगने लगता है। जब वो उसको बोलती है कि तुम इधर आओ मेरे पास, तो दोस्तों वो जो होता है, परवीन अपनी नज़रें नीची कर लेता है। उस वक्त नज़रें नीची कर लेता है तो पहल वही करती है, वो सोचती है कि ये तो कुछ कहेगा नहीं, तो वो कहती है कि इधर मेरे साथ आओ। वो उसका हाथ पकड़कर उसे स्टोर रूम में ले जाती है। स्टोर रूम में ले जाने के बाद दोस्तों वो उससे खुद ही पहल करती है और अपने प्यार का इजहार उससे कर देती है, कह देती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्यार करो, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। परवीन को इसी चीज़ की तलाश थी कि कब ये बोले और कब मैं उसी को, तो इसी चीज़ की तलाश थी कि वो कब से पसंद करता था उसे। तो दोस्तों परवीन उसको बाहों में भर लेता है और फिर उसे प्यार करना शुरू करता है। दोस्तों वो जो उनके बीच में मर्यादाएं थी, वो पहले से ही आपस में एक दूसरे से बात करते थे, मजाक करते थे। इस बात का अनुज को बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था देवर भाभी में तो मजाक चलती ही रहती है। और इसी चीज़ का उसने जब विरोध नहीं किया था तो इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब जो परवीन था, उसे तो ये चीज़ पहली बार मिली थी तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और साथ में जो सरिता थी उसे भी लगता है कि शायद मुझे एक नई चीज़ मिल गई है, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब ये इनका सिलसिला रोज का हो जाता है। अब जब भी इनको टाइम मिलता था, जब भी ये लोग ऐसे करने लगते थे। और फिर जो सरिता थी, उसका कपड़े पहनने का तरीका और अपने पति के साथ बिहेव उसका चेंज हो जाता है, क्योंकि अब उसका जो अट्रैक्शन था वो उसकी परवीन की तरफ हो जाता है, तो अपने पति से वो बात में भी फ़र्क आ जाता है, और उसके साथ जैसे वो बातचीत करती है, उसके साथ रहती है, तो सब चीज़ में उसकी फ़र्क आ जाता है, जिससे अनुज को शक होने लगता है। अब जब अनुज को शक होता है तो उसे लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी अपने रिश्तेदार को अपने घर में रखकर। तो वो उससे कहता है कि जिस कमरे में तुम रहते हो उसका मुझे बहुत अच्छे से रेंट मिल रहा है, अब तुम कहीं और जाकर अपने लिए कमरा ढूंढ लो। ये कहने के बाद जो परवीन होता है वो बिल्कुल भी उसे मना नहीं करता, वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है अपना सामान लेकर। लेकिन वो कहीं जाता नहीं है, पास में ही एक किराए का कमरा लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाता है। इधर जो अनुज होता है उसे लगता है कि अब उसे निकाल दिया है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वो इस बात से नफरत करने लगती है अपने पति से, क्योंकि वो पहले से ही उससे दूर रहने लगी थी, क्योंकि उसे अट्रैक्शन जो था वो परवीन की तरफ था। इसीलिए अब उसे बुरा लगता है थोड़ा सा, लेकिन वो कहते कुछ नहीं है। लेकिन दोनों का अगर अनुज सोचता था तो इनका मिलना बंद हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब जो उसके जाने के बाद उसके यहाँ आ जाया करता था, रोज उसका यही चल रहा था। अब फिर भी अब दोस्तों जो उसकी पत्नी होती है उसे बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं ये चीज़ें, क्योंकि उसका मिलना जुलना बंद हो जाता है। अब उसने उसके ऊपर सख्ती कर दी थी। तो एक दिन वो परवीन से बात करती है सरिता, और कहती है कि अब हमें इसे रास्ते से हटाना चाहिए, क्योंकि अगर इसे रास्ते से हटा देंगे तो हम दोनों फिर शादी कर लेंगे, शादी कर कर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। साथ ही जो इतनी सारी प्रॉपर्टी है वो भी मेरे नाम हो जाएगी, और तुम्हें काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब अनुज को ये सब बोलती है तो अनुज की भी समझ में आ जाती है, वो भी यही सोचता है कि बात तो ये सही है, जो मैं नौकरी की तलाश में इधर आया हूँ वो मुझे नौकरी की भी टेंशन नहीं रहेगी, और वो ऐसा ही करता है, उसकी बातों में आ जाता है। तो दोस्तों उसको जो अनुज होता है उसको ये टेंशन रहने लगी थी, क्योंकि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी, और यही सब टेंशन से वो ड्रिंक करने लगा था। वो रोज़ रोज़ शराब पी कर आया करता था, और साथ ही अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करने लगता है, क्योंकि उसे इस बात का गुस्सा था, क्योंकि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी। इस बात से सरिता बहुत ज़्यादा नफरत करने लगती है उससे, उसे सोचती है रास्ते से हटाने की। जब वो अनुज से बात करती है तो वो भी तैयार हो जाता है। तो एक दिन वो जब ड्रिंक कर कर घर आता है तो वो उसके खाने में कुछ मिला देती है। अब वो खाना खाता है तो वो गहरी नींद में सो जाता है। जब वो गहरी नींद में सो जाता है तो वो आधी रात को उसके कमरे के पास आती है, अपनी बेटियों के कमरे में सोता है। वो बेटियों के पास जाकर पहले वो अपनी बेटियों को उसके पास से हटाकर दूसरे कमरे में सुला देती है। उसके बाद आती है, अपना दुपट्टा लेती है, दुपट्टे से उसके गले को घोटने लगती है। उसका गला तब तक दबा कर रखती है जब तक कि उसे संतुष्टि ना हो जाए कि इसकी मौत हो चुकी है। दोस्तों इस काम में अनुज और सरिता दोनों एक साथ होते हैं। जब उन्हें ये लग जाता है कि हाँ इसके साथ ऐसा हो गया है कि अब इसके अंदर कुछ नहीं रहा,
तो वो फिर रात भर उसको ऐसे ही छोड़ती है और सुबह नाटक करने लगती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है कि पता नहीं क्या हो गया। उसको लेकर डॉक्टर के पास जाती है। हॉस्पिटल जब लेके जाती है उसे, तो वहाँ उसका चेकअप वगैरह होता है। तो डॉक्टर उसे देखकर बता देते हैं कि इसकी वहाँ पर जाके उसकी डेथ हो चुकी थी, क्योंकि उसे ख़त्म तो वो रात को भी हो चुका था, रात को ही हो चुका था। जब डॉक्टर उसको देखते हैं कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, इसके साथ कोई हादसा हुआ है, तो वो उसका पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम में भी चोट वगैरह के निशान वैसे सामने सब कुछ सामने आ जाता है। पुलिस को कॉल की जाती है, डॉक्टर ही पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस आती है, उसको अरेस्ट करती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है सरिता से। तो वो अपना ज़्यादा देर तक कुछ नहीं छुपाती, वो पुलिस के सामने अपना सच बता देती है, अपना गुनाह कबूल कर लेती है। कह देती है कि मेरा अवैध संबंध था अपने देवर के साथ, जो कि मेरे यहाँ किराए पर रहा करता था। मेरा पति इस चीज़ का विरोध करने लगा, तो मुझे गुस्सा आ गई और मैंने इस प्रॉपर्टी के लिए कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, और इसीलिए मैंने और उसने मिलकर इसे रास्ते से हटा दिया। क्योंकि मैंने इसलिए इसको रास्ते से हटाया है कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। दोस्तों, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी मेरी वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ आप लोगों में से ऐसा कोई जुर्म मत करना जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। ले अब उसने प्रॉपर्टी के लिए और उसके अपने प्रेमी के लिए ऐसा किया था। अब ना तो उसे प्रेमी ही मिला, ना ही वो प्रॉपर्टी मिली, ना ही उसे पैसा मिला। तो दोस्तों, अवैध संबंध के चलते बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं। बहुत ही ज़्यादा जुर्म कर बैठते हैं लोग अपनी हवस को पूरा करने के लिए। ऐसे ही इस कहानी में इस महिला ने किया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ में अपनी राय भी लिखना कमेंट सेक्शन में कि उसने सही किया था या गलत किया था, इसमें किसकी गलती थी। जिस पति ने उसे सब कुछ दिया था, जो इतना प्यार करता था उसे और किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था, उसने उसी को ही रास्ते से हटा दिया, उसके लिए जो कि कमाता तक नहीं था। कल को 2-4 साल उसके साथ रहती, वो भी ऐसे ही हो जाता उसके लिए, फिर क्या उसे छोड़ के तीसरे को करती। यही आजकल चल रहा है और इसी के चलते बहुत सारे क्राइम भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे। तो मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।